दोस्तों इंडिया के अंदर अगर आपको किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाके भगवान को याद करना है, पूजा करनी है, आप जाके कर सकते हो। आपको आपके धर्म के आधार पर नहीं रोका जाएगा। मतलब अगर आप एक हिंदू हो तो भी आप एक मस्जिद में, एक चर्च में जा सकते हो। अगर आप एक मुस्लिम हो तो भी आप एक टेम्पल में जा सकते हो, चर्च में जा सकते हो, वहां पर जाकर भगवान को याद कर सकते हो। आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए। हजारों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु हाजी अली दरगाह में जाते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे मुस्लिम श्रद्धालु हिंदू रिलीजियस प्लेस में जाते हैं और वहां पे जाके दुआ मांगते हैं। तो आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए। और खास बात दोस्तों ये भी है कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसको लगता है कि उसका काम हो जाए। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहा है। उस समय पर उसको लगता है कि सब भगवान एक है। लेकिन आप किसी रिलीजियस प्लेस में एंट्री मार रहे हो, उस रिलीजन को आप बिलोंग नहीं करते हो और आप भगवान को याद करने के लिए नहीं, किसी और पर्पज से जा रहे हो, तो क्या वो अलाउड है? हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट में कुछ ऐसा ही केस पहुंचा। पलानी हिल टेम्पल के डिवोटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर है डी सेंथिल कुमार। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। बोला कि जो पलानी टेम्पल है इसके बाहर एक प्रोहिबिटरी बोर्ड लगाना चाहिए कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। इनका बोलना है कि बहुत सारे नॉन हिंदूज यहाँ पर आते हैं और वो पूजा करने के लिए नहीं आते, इसको पिकनिक स्पॉट समझ के आते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जून में एक मुस्लिम फैमिली आई और वो ओरल उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई वो पलानी हिल टॉप पे जाएंगे, पलानी हिल टॉप टेम्पल का हिस्सा है और वहां पे जाके पिक्चर्स खींचेंगे, सिटी का व्यू लेंगे। फिर कुछ और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग यहाँ पर डिस्कस किया गया। एक इंसिडेंट डिस्कस किया गया जहाँ पे अरुल मिगु बरदेश्वर टेम्पल में कुछ लोग घुस गए, वो हिंदू धर्म के नहीं थे। उन्होंने वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड खाया। यहाँ पे बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि अगर आप एक रिलीजियस स्ट्रक्चर में जाते हो और आप उस रिलीजन के बिलीवर नहीं हो और पूजा करने के लिए नहीं जा रहे हो, किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हो, पिकनिक स्पॉट बना के जा रहे हो, तो क्या वो अलाउड है? अब यहाँ पे जो तमिलनाडु की सरकार है और तमिलनाडु की सरकार का एक डिपार्टमेंट है, स्टेट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट, वो यह बोल रहा है कि पलानी टेम्पल के बाहर आप प्रोहिबिटरी बोर्ड मत लगाइए। इस प्रकार के बोर्ड अगर आप लगाते हो कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, तो वो रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इससे रिलीजन फीलिंग हर्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट की जो जज है एस श्रीमती, उन्होंने ये लॉजिक दिया कि अगर कोई नॉन हिंदू टेम्पल के अंदर एंट्री मार रहा है और वो भगवान में भरोसा नहीं रखता है, वो कुछ और काम कर रहा है, तो इससे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनकी भी तो रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, यह बोर्ड लगाना चाहिए कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। और उसके बावजूद भी अगर कोई नॉन हिंदू अंदर जाना चाहता है तो उसको रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई वो हिंदू धर्म के कस्टम और प्रैक्टिस को मानता है, उसको देवी देवताओं में फेथ है, और तब वो अंदर जा सकता है। उसके इस रिटर्न डिक्लेरेशन को टेम्पल के रिकॉर्ड में रखा जाएगा और वो रिकॉर्ड सैंपल टेम्पल अथॉरिटी मेंटेन करेगी। तमिलनाडु की सरकार ने इस चीज को अपोज किया। तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947 को कोड करके बोला कि साहब यह देखें कि इस एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जस्टिस एस श्रीमती जी ने बोला कि इस एक्ट में हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग कास्ट हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा टेम्पल एंट्री में। ओवरऑल नॉन हिंदूज की यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो मतलब एस श्रीमती जी यहाँ पर यही बोल रही है कि नॉन हिंदूज को अगर टेम्पल के अंदर एंट्री मारनी है तो उनका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि उनको भगवान में भरोसा है, किसी पिकनिक के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। आपकी इस पूरे टॉपिक के बारे में, मुद्दे के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में भद्र भाषा में लिख के जवाब दें।